गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। मैं संदीप सिंह वही वंस अगेन जियो में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर लेकर पुनः आया हूँ। अभी तक इसके पहले हम लोग कायिक जनन के बारे में बात कर रहे थे। कायिक जनन के बारे में बात हो रही थी कि कायिक जनन वह जनन है जो वेजिटेटिव बॉडी द्वारा होता है, शरीर के द्वारा होता है। यह भी जनन का ही एक भाग है और मुख्य रूप से अलैंगिक जनन का ये रूपांतरित रूप है। कायिक जनन में हम लोग दो प्रकार की कायिक जनन देखे थे, एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। कल के लेक्चर में हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग कृत्रिम कायिक जनन के बारे में बात करेंगे। कृत्रिम कायिक जनन में हमने जैसा आपको बताया था कि कुल 6 प्रकार की विधियां हैं इसके अंतर्गत। आज हम लोग बात करेंगे इसकी फर्स्ट विधि के बारे में और वो है रोपण, इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहते हैं। आइए बात करें रोपण यानी ग्राफ्टिंग क्या होती है। रोपण या ग्राफ्टिंग वह विधि है जिसके द्वारा निम्न श्रेणी के निम्न गुणों वाले जो पौधे हैं उनको हम हाई क्वालिटी उच्च गुणों वाले पौधों में परिवर्तित करते हैं। इस विधि में दो अलग अलग पौधों को लेते हैं। एक पौधा वो होता है जिसका नीचे वाला भाग लेते हैं और दूसरा पौधा वो होता है जिसका हम ऊपर वाला भाग लेते हैं। नीचे वाले भाग को स्कंध या स्टॉक, नीचे वाले भाग को स्टॉक या स्कंध तथा ऊपर वाले भाग को श्यान कहते हैं। इस विधि में हम लोग करते क्या हैं कि पहले जो निम्न गुणों वाला पौधा होता है जिसे हम घटिया किस्म वाला पौधा कहते हैं, इसको हम मृदा में लगा देते हैं। वह पौधा जो मृदा से जुड़ा होता है, भूमि से जुड़ी होती है, ज़मीन से जुड़ी होती है, वह घटिया किस्म की होती है और उसे हम स्कंध या स्टॉक कहते हैं। जो दूसरा पौधा होता है जो अच्छी किस्म का होता है, उसकी शाखा को हम स्कंध से जोड़ देते हैं जिसे कलम या श्यान कहते हैं। और इस प्रकार जो प्राप्त पौधा है, इस प्रकार प्राप्त पौधा हो कि जो जड़ें होती हैं, जो रूट सिस्टम होता है, वो घटिया किस्म अर्थात स्कंध की होती है, किंतु जो प्ररोह तंत्र, जो सूट सिस्टम होती है, जिनसे पुष्प फल आदि प्राप्त होते हैं, उन्हें कलम या श्यान कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम रोपण की क्रिया करते हैं तो इसमें जो कैम्बियम माने जो एंधा है ये नष्ट न हो, इन बातों का हम प्रमुख रूप से ध्यान रखते हैं। मुख्य रूप से दो बातों का यहाँ पे ध्यान रखना आवश्यक है। इस रोपण की क्रिया में श्यान सदैव वांछित स्वस्थ गुणयुक्त पौधों का होना चाहिए तथा स्टॉक इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता तथा इनका रूट सिस्टम वेल डेवलप होनी चाहिए, भली भांति विकसित होनी चाहिए। रोपण की क्रिया में श्यान तथा स्टॉक दोनों के सिरे तिरछे काटे जाते हैं। श्यान तथा स्टॉक के कटाव के आधार पर रोपण को हम निम्न प्रकार में विभाजित कर सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल वीप रोपण। वीप रोपण क्या होता है कि वीप रोपण की क्रिया में समान मोटाई वाले, समान व्यास वाले स्टॉक तथा कलम के बीच रोपण की जाती है। एक पौधा वो होता है जो भूमि से जुड़ा होता है, आपको जैसा हमने बताया कि इसे हम स्टॉक कहते हैं। दूसरा पौधा होता है, दूसरे पौधे का ऊपरी भाग जिसे हम स्यान या कलम कहते हैं, इससे हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को तिरछा काटते हैं और तिरछा काट कर पृथक कर देते हैं। तिरछा काट कर पृथक कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप अब हम इनको क्या काम करते हैं, इस ऊपर वाले भाग स्यान और इस नीचे वाला जो भाग स्टॉक है, इन दोनों को परस्पर हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के पश्चात इनको हम क्या काम करते हैं, कसकर बांध देते हैं। कसकर बांध देते हैं। कुछ दिनों पश्चात स्कंध एवं कलम के जुड़ जाने पर एक नया पौधा विकसित हो जाता है और इस तरह से जो नया पौधा विकसित होता है, इस नए पौधे में ये जो आधार वाला भाग है, जो भूमि से जुड़ा हुआ भाग है, ये घटिया किस्म वाले पौधे स्टॉक स्कंध का भाग होता है और जो ऊपर वाला जो भाग है जिसे हम स्यान या कलम कहते हैं, ये उच्च गुणों वाले पौधे का भाग होता है। रोपण में द्वितीय प्रकार का जो रोपण होता है, इसे हम जिह्वाकार रोपण कहते हैं। ये जिह्वाकार जो रोपण है, यह रोपण उपरोक्त रोपण के समान ही है। उपरोक्त रोपण के समान ही है, वीप रोपण जैसा ही है, किंतु यहाँ पे जो कट लगाते हैं, जो काटते हैं, तो यहाँ पे बीच में एक और कट लगा देते हैं, जिससे इसकी आकृति लाइक टंग, जीभ जैसी हो जाती है। फिर वही क्रिया जो सामान्य हम लोग करते आए हैं कि इन दोनों को पुनः एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है और इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने पर दोनों भाग कुछ दिनों पश्चात एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पुनः यहाँ पे जो आधारी भाग होता है, आधारी भाग घटिया किस्म वाले पौधे का होता है तथा जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग उच्च गुण वाले पौधे का होता है, जिसे हम स्यान या कलम कहते हैं। तीसरा जो विधि है वो है कीलवत रोपण। इस विधि में भी स्कंध व कलम बराबर मोटाई के होते हैं। स्टॉक या स्कंध में वी आकार की एक खांच बनाई जाती है। वी आकार की खांच बनाने के पश्चात अब कलम को हम उसमें जोड़ देते हैं और जोड़कर उसके कसकर बांध देते हैं। जब उसे कसकर बांध देते हैं, कुछ दिनों पश्चात अब उससे नए दोनों आपस में परस्पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब एक नए पौधे का निर्माण होता है, जिसमें जो आधारी भाग है, जो स्कंध है, वो घटिया किस्म वाले पौधे का और जो ऊपरी भाग है, प्ररोह तंत्र सूट सिस्टम है, वो अच्छे किस्म वाले का अर्थात स्यान या कलम का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो डायग्राम यहाँ पे बना है, ये क्राउन ग्राफ्टिंग का है, जिसका हम आगे वर्णन करने जा रहे हैं। अभी तक जो हम लोग वीप रोपण या कील रोपण या जिह्वाकार रोपण की बात किए हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन तीनों में जो स्कंध और स्टॉक थे, जो स्कंध या स्टॉक तथा जो स्यान अथवा कलम थे, इन दोनों की मोटाई एक समान थी। लेकिन ये जो चौथा प्रकार का जो किरीट रोपण है, इस किरीट रोपण में यहाँ पे जो स्टॉक होता है, जो स्कंध होता है, ये काफ़ी चौड़ा होता है। स्टॉक स्कंध काफ़ी चौड़ा होता है और जो हमारा स्यान होता है वो पतला होता है और इस तरह से एक स्टॉक में हम कई स्यान, कई कलम को हम लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर जो स्टाक होते हैं, ये स्टाक की मोटाई कई गुना अधिक होती है। इसमें एक ही स्कंध से कई कलम का निर्माण किया जा सकता है। न पहला रोपण यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग दूसरे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की बात करेंगे। ये जो दूसरा प्रकार का कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, इसे कलिका रोपण अथवा कली लगाना कहते हैं। ये कलिका रोपण अथवा कली लगाना यह भी रोपण का ही एक भाग है, उसी जैसा है, उसी का रूपांतरण है। इसमें इस विधि में जो घटिया किस्म का जो पौधा होता है, घटिया पुष्प किस्म के पौधे के तने की छाल में ये घटिया किस्म का पौधा है सपोज करिए, और इसके जो है जो तना है, इसकी छाल में एक गहरा खांच, एक गहरा घाव कर देते हैं, और इस गहरे घाव में हम लोग एक उसी जाति के अच्छे किस्म के पौधे की कली लगा देते हैं। पौधे की कली लगाने के पश्चात अब हम इसको अच्छे से बांध देते हैं, बांध कर इसको ढक देते हैं। यह क्रिया सावधानी पूर्वक करते हैं। जो कलिकारोपण की विधियां हैं, कलिकारोपण की विधियां इसमें इसके छाल पर, इसके तने पर बनाए गए घाव के आधार पे, बनाए गए तिरछा कट के आधार पर, ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। इसमें जो पहला है वह है टी कलिका रोपण। जो टी कलिका रोपण है, इस विधि में स्कंध या तने की छाल में, स्कंध या तने की छाल में एक टी आकार का, आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे है एक टी आकार का चीरा लगा देते हैं, और इस टी आकार के चीरा लगा देते हैं, और एक दूसरे पौधे से क्या काम करते हैं, उस जो कि उसी जाति का होता है, उसमें हम क्या काम, उससे एक कलिका ले लेते हैं, और इस कलिका को लेने के पश्चात इस टी आकार में इसको हम जो है फिट कर देते हैं। फिट करने के पश्चात आप यहाँ पे डायग्राम में दे सकते हैं कि इसको हम भली भांति खूब अच्छे से बांध देते हैं। जब भली भांति इसको बांध देते हैं, तब क्या होते हैं कि अब कुछ दिनों पश्चात ये जो कलिका है, ये अंकुरित होकर ये इस स्कंध का भाग बन जाता है, और इस तरह से जो आधारी भाग है, ये घटिया किस्म की उस पौधे का है जिसका रूट सिस्टम माने मूल तंत्र काफ़ी विकसित होता है, इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है, किंतु जो ऊपरी भाग हो गया, जो सूट सिस्टम है, जो प्ररोह तंत्र जिनसे फूल और फल का विकास होता है, वो अच्छे किस्म का होता है। इस तरह से हमारे पौधे में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, रोग प्रतिरोधी क्षमता का भी विकास हो जाता है, साथ ही साथ इसमें रूट सिस्टम भली भांति डेवलप होने के कारण ये भूमि से जल, खनिज, लवण इत्यादि का अच्छे प्रकार से अवशोषण कर सकता है, अर्थात भली भांति ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा, जबकि जो सूट सिस्टम है, जो प्ररोह तंत्र है, वो अच्छे किस्म का है, इसलिए जो फल इत्यादि प्राप्त होते हैं वो बढ़िया क्वालिटी की, बढ़िया गुणों वाली होती हैं। अगला विधि है फ्लूट अथवा ट्यूब कलिकारोपण। ये भी टी कलिकारोपण जैसा ही होता है, किंतु यहाँ पे क्या काम करते हैं, जो चीरा लगाते हैं, बस चीरे में फ़र्क होते हैं। या इस विधि में स्कंध में चाकू द्वारा छाल पर एक घेरा लगा देते हैं, छाल पर एक घेरा लगा देते हैं, और जब घेरा लगाते हैं तब क्या होता है कि ऐसी स्थिति में वो जो घेरा लगाते हैं, अब दूसरी पौधा से जो अच्छे किस्म वाला पौधा होता है, उस अच्छे किस्म वाले पौधे से हम लोग जो है कली निकाल लेते हैं, उसके साथ ही साथ उसके कुछ टिश्यूज़ होते हैं, उसको भी, ऊतक को भी निकाल लेते हैं, और निकालने के पश्चात अब हम क्या काम करते हैं कि जो स्कंध है, जो कि जहाँ पे इस तरह से चीरा लगाए हुए थे, अब वहाँ पे इस कलिका को हम प्रवेश करा देते हैं, और उस ऊतक को भी इसमें हम डिपॉजिट कर देते हैं। अब इसको भली भांति अच्छे प्रकार से हम इसको बांध देते हैं। कुछ दिनों पश्चात ये जो श्यान है, ये स्कंध पर जो है भली भांति उससे जुड़ जाता है, और इस तरह से एक नए गुणों वाले पौधे का निर्माण हो जाता है। नाउ थर्ड इज द कलम लगाना, कटिंग।
ये जो कलम लगाना या जो कटिंग की क्रिया है, ये बहुत पहले से होता आया है। आप लोग भी इसको जानते हैं। गांव में गन्ने का खेती करते हैं, वो इसी प्रकार की भाग है। सहजन लगाते हैं, वो इसी प्रकार का है। गुलाब लगाते हैं, वो इसी प्रकार से। तो ये जो कलम लगाने वाली क्रिया है, इस पहले से ही करते रहे हैं। इसमें होता क्या है कि पहले हम लोग इस विधि में, इस क्रिया में हम पुराने स्वस्थ पौधे के तने या शाखा के 20 या 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काटकर उन्हें ज़मीन में गाड़ देते हैं। 20 या 30 सेंटीमीटर पौधा काटकर उनको हम ज़मीन में गाड़ देते हैं। ज़मीन में गाड़ने के पश्चात तना है, अब जो नोट जो पर्व से भूमि के अंदर जड़ें निकल जाती हैं, और जब भूमि के अंदर जड़ें निकल जाती हैं, इसी नोट से फिर आगे सिस्टम डेवलप हो जाता है, और इस तरह से एक नए पौधे का निर्माण होता है। गन्ना, अंगूर, नींबू, अनार, गुलाब, गुड़हल, मनी प्लांट आदि में ये कलम के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। कलम की जो प्रक्रिया है, कलम की प्रक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वह कलम जिसमें पत्ती आवश्यक होते हैं, जैसे साकी स्तंभ, पर्णकलिका कलम और मृदु काष्ठ कलम। ये जो कलम है, इनमें पत्ती आवश्यक होते हैं। वहीं दूसरा प्रकार का भी जो कलम है, वो ये जिसमें पत्ती आवश्यक नहीं होती है। तो अगला प्रकार का वो है जिसमें पत्ती आवश्यक नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो कलम है वो है दृढ़ काष्ठ कलम और अर्ध काष्ठ कलम। तो जो कलम तैयार करते हैं, इन पर पत्ती की आवश्यकता नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट जो अगला विधि है, चौथा जो विधि है, वो विधि है दाब लगाना। ये दाब लगाना जो विधि है, अब चौथा छठा ये जो विधि है, ये वीडियो में दिख जाएगा। रहे होंगे हमसे आपको टाइम पर हमसे प्रश्न को पूछे। जो वीडियो दिया जा रहा है और जो PDF है, उसके द्वारा वीडियो के द्वारा PDF के द्वारा तैयार कर के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड डे।